3 ओवर आपके समाप्त होने जरूरी है। अंपायर का ग्रीन सिग्नल, मैच इज ऑन। पहले गेंदबाज टॉस जीतकर बल्लेबाजी की है स्कायरा 11 न्यू यंगस्टर बॉल। 12:05 में पहली गेंद फेंकी जा रही है, यह बात ध्यान में रखिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी, शायद पिछले मैच में भी पहले बल्लेबाजी करते हुए जीती थी और ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी करना पसंद करती है टीम। और लिटिल मास्टर की पहली गेंद फेस कर रहे थे, लेग स्टंप से बाहर, सीधा गेंद जाती हुई लॉन्ग स्टॉप में नॉन स्टॉप। किस्मत का मिलेगा पंजा और गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ सीधा 4 रनों के लिए। किस्मत का मुफ्त के रन मिले। छोटा ग्राउंड है वैसे, और इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप इस तरीके के रन खर्च करोगे तो कहीं ना कहीं रन ज्यादा बन सकते 4 ओवर में। वैसे ठीक 12:05 का समय यहां से बीतता जा रहा है और अब तक यहां पर देखेंगे पहले 4 ओवर में कहां तक जाना चाहेगी स्कायरा 11 न्यू यंगस्टर बॉल। यस अंपायर, बॉलर की बॉलिंग के ऊपर आक्षेप चाहिए। थर्ड अंपायर स्क्रीन की तरफ। चलिए अनिकेत भोईर है, नहीं तो कल्पेश आइए। चलिए अनिकेत है मौजूद वहां पर तीसरे अंपायर की भूमिका में। पहली गेंद के ऊपर मिलेगा पंजा गेंदबाज अभी की गेंदबाजी के ऊपर। ओ ये फुल टॉस, वैसे विकेटों के पीछे खेलना बहुत पसंद करते हैं और ये गेंद जाती हुई फाइन लेग की तरफ सीधा 4 रन। पावर प्ले के मास्टर है, पावर प्ले समाप्त होने के बाद भी दमखम दिखाता है ये खिलाड़ी। और वैसे स्कायरा 11 न्यू यंगस्टर बॉल के नाम पर एक ही रात्रि में 2 बाइक लेने का विक्रम एक ही टूर्नामेंट में हमने देखा। एक थे सुजल बाएं हाथ के गेंदबाज एज अ बॉलर तौर पर बेस्ट बॉलर बने, और एक था प्रयास जो मालिका वीर मैन ऑफ द सीरीज बना था नावा की नटराज 11 ट्रॉफी में। और ये लीजिए क्या शानदार शुरुआत अपनी टीम के लिए। लेकिन इस समय आकाश पवार, साथ ही साथ आप देख सकते हैं अजय पाटिल, शुरुआत शायद अजय से करवाना चाहे लेकिन फिर भी उन्होंने अभी से करवाना चाहे। अभी भी ताकतवर बल्लेबाज है, गेंदबाजी भी उतनी शानदार करते हैं। राकेश, सूरज ताबन, बड़े बड़े नाम है, राजा गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन आज मात्र ऋषि जैसे ताकतवर खिलाड़ी है और निश्चित तौर पर मजा आएगा। पहले इनिंग्स में जब तक सवाल है बल्लेबाजी का, देखेंगे कहां तक जाना जाएगी। तो इस बार भी अच्छी गेंद ऑन साइड में बोलने का प्रयास, स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद, खुद कप्तान वहां पर अजय उठाए फील्ड करे। इस बार अच्छी गेंद है, सिंगल मिली है, सिंगल की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर। पावर प्ले का पहला ओवर, 4 ओवर का ये मैच, एक ही पावर प्ले आपको दिया जाएगा। जब तक विपरीत परिस्थितियों में लड़ोगे नहीं तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी जरूर होती जाएगी और यहां पर लड़ना पड़ेगा। जहां तक सवाल है दोनों भी टीमों का, दो भी टीमें एक एक मैच जीतकर इस मुकाम तक पहुंची है, लेकिन आज मात्र अपनी दूसरी जीत के लिए दोनों भी टीमें तरस रही है। सिर्फ दिशा दी, देखिए जब भी कोई खिलाड़ी एक्रोस लाइन खेलता है ना, ज्यादा से ज्यादा विकेटों के पीछे बल्लेबाजी करना पसंद करता है, तो आप उन्हें फुल टॉस गेंदें क्यों करवा रहे, और इसका नतीजा यही भुगता मिलेगा। एक और चौका, सीधा गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। 4 की मदद से रन संख्या पहुंची है फिलहाल 14 के ऊपर। विकेट कीपर के पीछे ज्यादा मारने की क्षमता ये बल्लेबाज रखते हैं। देखिए फील्डर आप कहां भी रखाइए, पावर प्ले का ओवर ये 2 बल्लेबाजों को ज्यादा खेलना आता है, लेकिन विकेट की तलाश में है। पार्टनरशिप बढ़ रही है, शायद खिलाड़ी को एक 30 सर्कल के अंदर, मिड ऑफ थोड़ा सा पीछे लॉन्ग ऑफ की तरफ, और अजय डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ एक खिलाड़ी तैनात करते हुए। शुरुआत बेहतरीन, पावरफुल शुरुआत। 3 गेंदों में पहले 14 रन आ चुके हैं, यानी कि कठिन 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 परिस्थिति इस समय निर्माण हो रही है आई गावदेवी बेलोली टीम के गेंदबाजों के सामने। जहां पर शारीरिक शक्ति काम नहीं कर रही है ना, वहां पर आपको दिमागी तौर पर लड़ना होता है। इस बार अजय बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ थे, लेकिन स्क्वायर लेग खाली था। पावर प्ले का परिपूर्ण फायदा उठाते हुए बल्लेबाज गेंद सीमा रेखा के पार, बैक टू बैक दूसरा चौका बल्लेबाज समीर नाइक के बल्ले से। वैसे फ्लेक्सिबल बहुत है, जब भी टीम चैंपियन होती है तो इनका डीजे ब्राउ का गाना बजता है और उनका डांस हमेशा चर्चे में रह चुका है। फिर इंस्टाग्राम वीडियो, जहां पर यूट्यूब के जरिए भी अनेक सारे वीडियोस इनके आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आई गावदेवी 11 बेलोली टीम की गेंदबाज अभिषेक चोरगी को। 4 गेंदों के ऊपर 18 रन, यानी कि 4 में 4 चौके भी लगते तो 16 बनते, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा रन है जहां पर वाइड का एक पंजा मिला। फिर से एक बार फील्डिंग में परिवर्तन, लॉन्ग ऑफ उसे थोड़ा सा आगे मिड ऑफ की तरफ, और मिड ऑन था उसे लॉन्ग ऑन की तरफ लाने का प्रयास। चलिए इस बार अच्छी लाइन है,
डबल माइंडेड थे, लेकिन सुपला शॉट लैप शॉट खेलने की कोशिश की थी, छोड़ दिया इस वक्त एंड मोमेंट, तो उसे बॉडी को फ्लेक्सिबल किया, झुके और वहां पर पूरी तरीके से बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। चालाकी दिखाई इस बार गेंदबाज अभिषेक चोरगी ने और कहीं ना कहीं इस चालाकी का फायदा जरूर उन्होंने उठाया और आखिरकार पहली गेंद इस ओवर में डॉट नजर आती हुई। रिवर्स शॉट बेहतरीन खेला है, डीप पॉइंट की तरफ गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार, 4 रनों के लिए महंगे ओवर की समाप्ति, यानी कि पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं स्कायरा 11 न्यू यंगस्टर वाहल टीम के टोटल 22 रन। एक तरफ आप देख सकते हैं स्कायरा 11 के पुरस्कृत आकाश शेख पाटिल श्रीडोन कल्याण, तो एक तरफ हमारे बेलोली वारदोली ग्राम पंचायत के माजी सरपंच सतीश शेख पाटिल और योगेश भाई, जो हमेशा इस टीम को योगदान देते हैं, दुख में भी टीम के साथ, सुख में भी टीम के साथ, ये दोनों पैकों की ऐसी खासियत है। क्या बात है। और आई गावते भी 11 बेहलवली टीम के पैकर साथ विकास पाटिल पिंदर के हम देख रहे हैं, उन्होंने इस टीम को पुरस्कृत किया है, तो विकास पाटिल आपका भी स्वागत है। और प्रवीण, इस टीम को आज वाइल्ड कार्ड एंट्री मिले, तो ठीक है विकास भाई आपका स्वागत है, पता नहीं था कि आप उनके आज के दिन के पैकर, लेकिन आपका भी स्वागत करेंगे। चलिए जबरदस्त योगदान, वाइल्ड कार्ड मिले इस टीम को और वाइल्ड कार्ड एंट्री में पूरी तरीके से इस टीम ने फायदा उठाया। और अब चलेंगे दूसरे ओवर की तरफ, 2 बड़े मैच के 2 बड़े खिलाड़ी, एक तरफ मिडल ओवर का बादशाह है तो एक तरफ पावर प्ले का सबसे खतरनाक बल्लेबाज यानी कि प्रयास कोहली लिटिल मास्टर ऑफ वॉल, और उनके सामने होंगे लंबे कद के अजय पाटिल। चलिए अजय समय न व्यतीत करें, बिल्कुल पहला ओवर हमें 5 मिनट लग देखने को मिले, लेकिन इस ओवर में भी आपको 5 मिनट का समय लेना है। फील्ड अप खुली हो चुकी है, एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ, या ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ये 3 खिलाड़ी ऑन साइड में देख सकते हैं। बैकफुट पॉइंट, फर्स्ट स्लिप, शॉट फाइन लेग, शॉट कवर, ये 30 यार्ड सर्कल की व्यू रचना और एक पोलर। देखिए ये उनका पसंदीदा स्ट्रोक है, लैप शॉट खेला सीधा फाइन लेग के ऊपर से, अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। जी हां, एक अंपायर चेक करना चाहते, शायद चौका है ना, तो ये सीधा 4 रन मिलेंगे। पूरी तरीके से बॉडी को झोंक दिया उन्होंने और दरिया कोहली बता रहे कि ये चौका है। चलिए 4 रन है, 4 की मदद से रन संख्या आगे बनती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर। ये देखिए पूरी तरीके से शरीर को झोंक दिया उन्होंने, काफी देर तक हवा में गेंद हमें देखने को मिली और आखिरकार यस सर स्टंप के पीछे जाकर खेला ये नहीं। चला भाई स्टंपच्या मागे जाऊन हा फटका खेळलाय की ना चेक करतायत पंच। चला या तिसरे पंच, टेंबा बाउमा, अनिल टेंबे, चला बँडेज देखील घेऊन जा, बँडेज बँडेज चेक करूया। तो चलिए बिल्कुल यहां पर चौका मिलेगा, बढ़िया शॉट उन्होंने खेला और सीधा 4 की मदद से रन संख्या आगे पहुंचती हुई टोटल 26 के ऊपर। थोड़ी सी चोटिल वहां पर नजर आते हुए नेक्स्ट मैच प्रिंसिता माही 11 दैसर टीम के कप्तान और जीवा एंड जीतू 11 जय हनुमान नेरी टीम के कप्तान टॉस के लिए आना है। नेक्स्ट मैच आपका ही होगा, 4 ओवर का वो भी मैच, और एक टीम आज सुपर 6 में बिल्कुल क्वालिफाई करेगी। थोड़ा सा यहाँ पर गहरी चोट नजर आती हुई, लगातार उल्टे पलटे होकर स्ट्रोक कन्वर्ट करते हैं और शॉट सिलेक्शन काफी बेहतरीन रहता है, और थोड़ा सा हाथों के ऊपर ये मरहम लगाते हुए, क्योंकि कभी कभी आप स्लिप हो जाते हैं तो फिर इस ठंडी में जो भी आपको चोट लगती है वो काफी खतरनाक होती है, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बचाव करने के लिए आऊ कर रहे हैं मैदान के अंदर, लेकिन ये उल्टे पलटे होकर क्या जरूरत है सीधे बल्ले से, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के स्ट्रोक मारना पसंद करते। और पहले मैच में क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उन्होंने। आज आपण पाहू शकाल स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर स्मृती चषक 2026 हे सुंदर पर्व आणि पहिल्याच रात्रीमध्ये अतिशय चांगले सामने आम्हाला पाहायला मिळाले, आणि आज आपण पाहू शकाल डे 1 पहिली रात्र माफ करा बी गट या स्पर्धेतील, आणि पहिल्याच रात्रीमध्ये तुम्ही जर विचार केला तर या संघानं स्पर्धेचा उच्चांक गाठला, जवळजवळ 92 धावा कुठवर 93 धावांचं लक्ष देखील नांदगाव संघासमोर ठेवलं होतं, आणि 16 बॉल मध्ये 55 धावेची अफलातून इनिंग प्रयास कोहली ने साकारली। तो 26 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी तक यहाँ पर 3 गेंदों में 9 रन बनाकर अपना योगदान देते हुए टीम के लिए प्रयास
लैप शॉट पिछला हमने देखा सुपला जो यहां पर काफी बढ़िया चौका मिला। गेंदबाज अजय तैयार, रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले पर शायद लगी थी ये गेंद, रिवर्स शॉट लगता। फास्टर के खिलाफ रिवर्स शॉट खेलना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन फिर भी ये खिलाड़ी की हिम्मत है और हिम्मत को यहां पर दांत देना चाहेंगे। डॉट बॉल की समाप्ति, अच्छा कमबैक गेंदबाज अजय की ओर से कम यहां पर 4 ओवर में 50-55 के भीतर या फिर तकरीबन 60 के करीब भी अगर रोकती है ना तो मजा आएगा इस मैच में। 4 ओवर के मैच में कभी कभी दो तगड़ी टीमें खेलती है, 60+ स्कोर होता है तो कठिन परिस्थिति निर्माण होती है। लेट कट खेला, बेबी को बेस पसंद है और प्रयास को पेस पसंद है। क्या बढ़िया यहां पर गली के रीजन में से गेंद को निकाला और गेंद को ढकेला सीधा सीमा रेखा की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। उत्तम शेठ को आप देख सकते हैं दोस्तों, एक जमाने के मशहूर क्रिकेटर और साथ ही साथ शिवसेना शाखा प्रमुख और बढ़िया ऑर्गेनाइजर पेंदर क्या के रह चुके और उनका यह मंच के ऊपर आगमन, बढ़िया यहां पर टेक्निक, ताकत, आई कोऑर्डिनेशन कितना बढ़िया नजर आता हुआ, आई और हैंड कोऑर्डिनेशन कितना जबरदस्त नजर आता हुआ इस बल्लेबाज की ओर से। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद है और जब तक हम है तब तक उम्मीद कायम है और कहीं ना कहीं ये उम्मीद हमेशा जबरदस्त दिखाता है अपने टीम के लिए और ये जबरदस्त शुरुआत नजर आती हुई बिना विकेट खोए नुकसान के ऊपर 30 तक पहुंची है। 9 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, 15 गेंदें यहां से फेंकनी है और आने वाली 15 गेंदों में अब तक कहां तक जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल तगड़ी शुरुआत, राइट स्टार्ट किसे कहते हैं, पॉजिटिव स्टार्ट किसे कहते हैं, ये दो बल्लेबाज इस वक्त दिखाते हुए। वो बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश जरूर की थी, पैरों पर शायद लगी है, अजय कह रहे कि मार लीजिए लेकिन चलिए तब तक गेंद को पकड़े, 1 रन लेग बाय के तौर पर और इसे 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 31। फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना आए, आपका ध्यान कभी नहीं भटकना चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा दिशा भटकने का काम कर रहे हैं गेंदबाजों का बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरीके से अजय जो है वैसे मंचे पे गेंदबाज है, इनके पास वेरिएशन है, इनके पास अनुभव है, लेकिन उनके ऊपर भी अब तक 2 चौके आ चुके हैं। फिलहाल ये ओवर अभी तक मैं कहूंगा अच्छा साबित होता हुआ गाउदेवी 11 बेलोली टीम के लिए, लेकिन एक तरफ आप देख सकते हैं जहां तक सवाल है स्कायरा 11 न्यू यंगस्टर वाइल्ड टीम का, वो दोनों भी बल्लेबाज आक्रामक पवित्र अपनाते हुए एक आक्रामक शुरुआत, तकलीफ बहुत है लेकिन हौसले जिंदा है। शॉट्स खेलने की कोशिश, लेंथ अच्छी है, तेज रफ्तार के साथ गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया और एक डॉट बॉल की समाप्ति। देखिए तकलीफ बहुत है लेकिन हौसले जिंदा है और ये वो है जिनके आगे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। मुश्किलें तो हर के हिस्से में आती है, लेकिन उन मुश्किलों से पूरी तरीके से टकराना जो जानता है वही असली खिलाड़ी। दुनिया का एक नियम है मेरे पास, दुनिया का एक नियम है मेरे दोस्त, जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक हाउ आर यू, और पैसा खत्म होने के बाद हु आर यू। ये लाइन अच्छी है, अच्छा कमबैक, इसी के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि पहले 2 ओवर में मात्र रन बने हैं टोटल 31। इस ओवर में केवल 9 रन दिए, पलटवार किया वहां पर अजय ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 31, पहले 9 गेंदों में कई सारे रन आए थे और उसके बाद ये क्या लाजवाब कमबैक किया। चलिए तुरंत फील्ड की रचना कीजिए टीम बेलोली के कप्तान। जीत चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर एक कोई बैठा है, लेकिन आज देखेंगे स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर स्मृति चषक 2026 में पहले रात्रि में एक टीम हमें सुपर 6 में जरूर मिलेगी और वो कौन भाग्यवान टीम होगी। इसके बाद टीम प्रिंसिता माही 11 दहीसर और उनके खिलाफ खेलेगी जीवा एंड जीतू 11 जय हनुमान नेरे समाधान भोईर, जिनके द्वारा इस टीम को पैक किया गया है। आज नेरे टीम के आप देख सकते हैं 2 बॉलर थोड़ी से शॉट हमें देखने को मिले, जहां पर आज यंगस्टर दक्ष बामुगुड़े को खेला गया और थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन उसके बाद अंतिम ओवर में कुणाल को रन रहे, वरना रोहन और साथ ही उमेश, ये 2 महत्वपूर्ण गेंदबाज और ताबड़तोड़ बल्लेबाज आज पहले मैच के लिए नहीं थे, लेकिन क्या शायद सेकंड मैच में उनकी हमें वापसी देखने को मिलेगी। आयुष्यात एकच ध्येय ठेवायचं, हरलो तरी चालेल पण मैदान सोडायचं नाही, कारण मावळला सूर्य पुन्हा उगवत असतो। आज अच्छा खेल हमें सभी टीमों का देखने को मिला है, लेकिन देखेंगे जहां तक ये 2 टीमों का सवाल है, उल्बेनोड की सबसे ताकतवर टीम स्कायरा 11 न्यू यंगस्टर वाल, तो एक तरफ आप देख सकते हैं बेलोली यानी कि पलस पे विभाग की एक ताकतवर टीम है जिसको वाइल्ड कार्ड मिली है, भले आले लेट झाले शेट लेकिन समय ले रही है। 30वें ओवर की शुरुआत, प्रणीत गायकर पहली गेंद लेकर, वो पहली गेंद के ऊपर शायद कहीं ना कहीं बल्ले पर जरूर लगी थी, विकेट कीपर के पीछे जबरदस्त फील्डिंग का नजराना पेश करते हुए तब तक कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति, फक्त कष्ट करायचा आणि संयम ठेवायचा, हाल होतील पण हार होणार नाही, और कहीं ना कहीं यहां पर पूरी तरीके से संयम रखती हुई
पहले कुछ गेंदों के ऊपर रन गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कितना बढ़िया कमबैक किया है टीम गावदेवी 11 बेलूरी टीम के गेंदबाजों ने। जबरदस्त वापसी। इस ओवर की शुरुआत पनीत गायकर किया और की भी संभल कर राउंड द विकेट से डालना चाहते। स्लोवर बन गेंद, फाइन लेग में कोई मौजूद नहीं है और ये पसंदीदा स्ट्रोक है इनका। गेंद जाएगी सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। अच्छी खासी ओवर द विकेट से गेंदबाजी चल रही थी सुजल, फिर राउंड द विकेट से आने का मतलब क्या है? अच्छी गेंदबाजी सर। तर दहिसरचे विकास पाटील देखील इथे आलेले आहेत, तर त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत आहे। त्याचबरोबर आमचे पेंदरचे संतोष म्हात्रे हे देखील इथे आले, त्यांना देखील विनंती आहे की आपण देखील यावं, आपलं देखील स्वागत आहे, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला मॅन ऑफ द सिरीजचा फ्रीज पुरस्कृत केलाय। तो चलिए वहां पर चौका मिला, 4 की मदद से टीम की रन संख्या बनी है 35। थोड़ा सा यहाँ पर रनों को आगे बढ़ाने की कोशिश प्रयास की ओर से। ओ ये भी मौका था शायद, डायरेक्ट हिट मार लीजिए, एक तरफ था, दोनों तरफ मौका मिला, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, पहले बचे और उसके बाद गेंदबाज ने क्या बढ़िया डायरेक्ट हिट किया और आखिरकार वॉल का लिटिल मास्टर मैदान से बाहर। प्रयास कोहली बैक टू द पेविलियन, जबरदस्त यहां पर हिट किया, कमबैक करने वाला, रनों के ऊपर अंकुश लगाने वाला यह विकेट आपको जरूर मिला है। एक्शन रिप्ले देखिए, पूरी तरीके से डायरेक्ट हिट करने का प्रयास और मिडल स्टंप पर डायरेक्ट हिट किया वहां पर प्रणीत ने। व्हाट अ ग्रेट कमबैक। नए बल्लेबाज सुजल लेफ्टी का बल्लेबाज है, आज जल्दी प्रमोट किया। प्रतीक को थोड़ा सा पीछे रखा गया है, प्रतीक ताकतवर बल्लेबाज है, शायद लास्ट ओवर में ब्लास्ट करने के लिए वो जरूर आएंगे, लेकिन इससे पहले लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सुजल एक किफायती ऑलराउंडर, गेंदबाजी करना भी ताकतवर चाहते, वक्त आने पर बल्लेबाजी भी कर लेते, लेकिन आज जल्दी कप्तान ने उन्हें भेजा आहे। अडचणी आयुष्यात नव्हे तर मनात असतात आणि ज्या दिवशी मनावर विजय मिळवाल ना त्या दिवशी आपोआप मार्ग निघेल। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो दबाव था, वो दबाव हटाने के बाद अब गेंदबाजी में पूरी तरीके से परिवर्तन। गेंदबाज प्रणीत और अजय ने खासा कमबैक किया है गावदेवी बेलूरी टीम के लिए। वो पैरों में डालने की कोशिश थी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्डर थे, खराब फील्डिंग, आप मोमेंटम को तोड़ रहे, यहां पर बना दे रहे बल्लेबाजों को रनों का मौका। मिलेगी बाउंड्री, एक रन होना चाहिए था और वहां पर मिलेगी चौका, बाउंड्री, और बाउंड्री की मदद से रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 39। बिल्कुल यहां पर खराब प्रदर्शन फील्डिंग का, खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से वहां पर, आई थिंक सूरज सावंत थे वहां पर, जिनके द्वारा यह खराब फील्डिंग नजर आई। आप यहां पर फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हुए, ये ग्रामीण की एक खासियत बनी है, जब कोई खिलाड़ी खराब फील्डिंग करता है तो तुरंत फील्डिंग में परिवर्तन, दूसरा खिलाड़ी उधर जाता है। जी हाँ, करना भी जरूरी है, लेकिन ये गेंद को रोकना चाहिए था। प्रोजेक्टेड स्कोर इस तरीके की ठीक रन बनेंगे तो 59-60 के करीब जरूर पहुंच सकती है। अब यहां पर देखेंगे, अभी तक तो उल्टे पलटे होकर, कभी बैक टू पॉइंट तो कभी कभी फाइन लेग, ये फुल टॉस सीधे बल्ले से खेला है, स्ट्राइक रोटेशन हो सकती थी सिंगल। पिछली 2 गेंदों के ऊपर 10 रन यहां पर खर्च किए गेंदबाजों ने, यानी कि सबसे खराब गेंदबाजी अब नजर आ रही है इस ओवर में। अच्छी खासी गेंदें डाली थी उन्होंने 3, लेकिन उसके बाद एक फील्डिंग खराब हुई और उसका नतीजा मिला लगातार के ये बड़े स्ट्रोक। 6 रन, 6 की मदद से रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 45 रन। प्रति ओवर 15 भी बना पाती है तो 15 चौक 60 रन बनेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर के अभी भी एक गेंद का खेल बचा हुआ है। देखिए, पहले 3 गेंदों के ऊपर मात्र केवल 4 ही दिए थे, एक रनआउट के तौर पर विकेट मिला, लग रहा था रनों के ऊपर अंकुश लगाएंगे, लेकिन उसके बाद एक खराब फील्डिंग, फिर मिला यहां छक्का, फुल टॉस बॉल। इतना आसान नहीं था, लेकिन कितना खूबसूरत अंदाज से उस स्ट्रोक को उन्होंने मोड़ा और क्या बढ़िया टाइमिंग वहां पर नजर आती हुई, सीधा मिला छक्का। व्यक्तिगत समीर नाइक की बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे तो 8 गेंदों में 22 रनों के ऊपर उनकी वो नाबाद बल्लेबाजी। बघा, शेकोटी कुणी पेटवले, त्यांना विनंती असेल ती लगेचच विजवा, अन्यथा कमिटी मेंबर जर आले तर तुम्हाला ठिकाणी विजवलं जाईल, म्हणजे शेकोटी सगळं। बोलो तैयार, ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश, ये गेंद अच्छी है, फील्डर है वहां पर मौजूद, अभी उठाएंगे, फील्ड करेंगे, दूसरे की कोशिश, चलिए मना कर दिया है। इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने। बघा, शेकोटी वाला दिसतो रे बाबा कॅमेऱ्यामध्ये, प्लीज विजा दी, वो आग लगा है, जरा बुझाओ भाई, कैमरे में कवर हो रहा है सब, नहीं तो कल वीडियो आएगी।
हॅलो बघा ते लगेच विजवायचे आहे. देख भाई जल्दी बुझा नहीं तो हमारा जॉनसन और बटिस्टा आ रहा है उधर. पत्या भाई आ रहा है उधर, संभाल के रे बाबा. पत्या भाई धावा झाल्यात 46. अरे लगेच विजवली. देखिए बटिस्टा और जॉन सिन्हा आने से पहिले शेकोटी गायब. बघा आमच्या या स्पर्धेसाठी दमदार योगदान नितीन शिवराम भोईर साहेब, या स्पर्धेचे आमचे दमदार आयोजक बलराम पाटील साहेब, माजी आमदार सतीश अनंत कडू साहेब, नितीन शेठ पाटील साहेब, दिलीप शेठ पाटील साहेब, रुपेश खानावकर साहेब, शशिकांत पाटील साहेब, रोहितताई ठाकूर आणि कुमारी गाथा गावन यांचे हे बॅनर तलोचे मजकूर आपण या ठिकाणी पाहतो. संपूर्ण या सर्वांचं दमदार योगदान. त्याच्यानंतर आयुष महादेव, संतोष पाटील साहेब, गुरुनाथ ठाकूर साहेब, फुलाजी ठाकूर साहेब, प्रीतम म्हात्रे साहेब. फुलाजी ठाकूर साहेबांच्या शुभ हस्ते स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा पाहिलात. परेशदादा ठाकूर साहेब सभागृह नेते, संतोष शेठ भोईर साहेब माजी नगरसेवक आणि विकासाचा महापर्व फॉट्रिक आमदार प्रशांत ठाकूर साहेबांचं हे बॅनर आपण खऱ्या अर्थानं आपल्या स्क्रीनवरती पाहताय. लास्ट ओवर 46 बने, आने वाली 6 गेंदों के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा. सूरज सावंत और सामने बल्लेबाज है ताकतवर बल्लेबाज समीर नाइक. मैच नीडेड इंपॉर्टेंट ओवर बेलोली टीम के लिए भी होगा. लास्ट ओवर में क्या ब्लास्ट होगा. संघर्षातून पल काढण्यासाठी हजारो कारणे सापडतील, पण संघर्ष करताना ठाम राहण्यासाठी 2 गोष्टी गरजेच्या असतात. एक स्वाभिमान आणि दुसरी हिम्मत. या 2 गोष्टी बाजारात मिळत नाहीत, तर रक्तात असाव्या लागतात. आणि ठोकलाय षटकार. व्हाट अ बैटिंग. सामने तरफ डाला था इस गेंद को और सीधा गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से. क्या बढ़िया स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला. 6 रनों की मदद से 50 का आंकड़ा पार हो चुका है. अभिनंदन टीम स्कायरा 11 न्यू यंगस्टर बॉल पहुंची सीधा 52 के ऊपर. 46 प्लस ये 6, 60 के भीतर रोकना होगा. गाउदेवी 11 बेलोली को 52 बने स्कोर कार्ड के ऊपर. 5 गेंदों का खेल अभी तक यहां से बचा हुआ है और सूरज सावंत को गेंदबाजी के लिए लाते हुए. वैसे राजेश भी लेफ्टी अच्छे बॉलर है उनके पास, लेकिन शायद लेफ्टी बल्लेबाज होने के कारण फिलहाल निकाला होगा इस राइटी गेंदबाज सूरज सावंत को. स्लोवर वन गेंद, पिकअप शॉट, लेकिन उतने ही खूबसूरत कैच. घुटना टेका जरूर था, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग में बाउंड लाइन के नजदीक फील्डर मौजूद था, जिनके द्वारा ये कैच पकड़ा गया है और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट. हमारे कोपरुली गांव के मनोज भाई मस्कर, ये भी इतने रात्रि में मैच का आनंद लेते हैं. और जब भी दहीसर टीम या फिर देसाई टीम खेलती रहती है, टाइगर टीम हो और हमारे एरिया की, हमेशा हर एक टीमों को जिनका जबरदस्त योगदान रहता है. स्वागत है आपका मनोज भाई मस्कर हमारे कोपरुली गांव के. आपका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा. सुजल घरत नए बल्लेबाज प्रतीक विस्फोटक बल्लेबाज है और आखिरकार विकेट यहां पर मिला है पूरी तरीके से. और जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का, वो अच्छी शुरुआत 2 बल्लेबाजों ने दी और आखिरकार खिलाड़ी लौटे मैदान से बाहर. महेश भाई आपका स्वागत करेंगे. एक दमदार क्रिकेटर है और मातोश्री फिटनेस के हमारे जबरदस्त योगदान देने वाले. लेकिन इस बार मौका बनेगा. फील्डर आते हुए दूर से राकेश थोड़े से दूर रह गए. तब तक वहां पर 2 रन पूरे होते हुए और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या बनती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बात करेंगे. 54 रन 60 के भीतर रोकने का प्रयास कर रही है. प्रति ओवर जब 15 यानी कि आता है ना, 4 ओवर के मैच में 60 बनते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फायदा जरूर होता है. और ये विकेट वैसे बैटिंग पैराडाइज है. 2 मैच में रन नहीं बने और 2 मैच में काफी सारे रन बने और आखिरकार ये 5वां मैच आपके सामने. संघर्ष तुमच्या यशापेक्षा जास्त चर्चा तुमच्या संघर्षाची झाली पाहिजे आणि संघर्ष कर रही है दोनों भी टीमें. स्लोवर वन गेंद, सीधा पड़ा इस गेंद को लॉन्ग ऑन के बीच में से. तगड़े बल्लेबाज प्रतीक के बल्ले से सीधा गेंद 6 रनों के लिए. कौन सा बॉल चाहिए निविया, चला बॉल दे डाला. बढ़िया छक्का. घनश्याम नन्ना मुन्ना जादूगर है दोस्तों. वैसे हरिभक्त परायण वारकरी संप्रदाय का कप्तान है घनश्याम. और इस सीजन में मेरे ख्याल से रोशन भाई इनकी शादी भी होने वाले. बेस्ट ऑफ लक घनश्याम. दूल्हे बनने वाले, घोड़ी चढ़ने वाले घनश्याम, आपको शुभकामना देना चाहेंगे.
बढ़िया छक्का, 6 रनों की मदद से सीधा रन संख्या रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई 60 के ऊपर। अगर मंजिल जिद्दी है तो रास्ते भी जिद्दी है, तो घबराना नहीं, हौसले भी जिद्दी रख, कामयाबी जरूर मिलेगी, चुमेगी। चलिए आइए, नेरे टीम के कप्तान जीवा 11 जीतू 11 जहानुमान नेरे टीम के कप्तान, और उनके खिलाफ खेलेगी प्रिंसिता माही 11 दहीसर टीम के कप्तान। दोनों भी कप्तान आइए। तो ये गेंद अच्छी है, अब लाउड अपील की गई थी, रनआउट का चांस शायद बना हुआ है। निर्णय जाएगा तीसरे अंपायर की तरफ। लेग बाय का इशारा तो आ चुका है, लेकिन खिलाड़ी सुरक्षित है। ये टेम्बा बहुमा कहेंगे। और चलिए पीछे अनिल टेम्बे अंपायर है, सबसे खतरनाक बल्लेबाज 40+ मास्टर वल्लभ टीम के जाने जाते हैं। अपर कट शॉट मारने की क्षमता उनकी काफी है, क्योंकि कल हमने देखा क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने वल्लभ के मिनी वानखेड़े मैदान के ऊपर 40+ मास्टर। वही अनिल टेम्बे यानी कि टेम्बा बहुमा का इशारा का इंतजार करेंगे। अनिल टेम्बे नॉट आउट, लेग बाय के तौर पर सिंगल मिलेगी, 61 बनाए। चले नॉट आउट का इशारा, बैट्समैन आइए। शायद बेल्स नहीं गिरी। वो शायद पॉपी क्रीज के अंदर गए जाने के बाद शायद बेल्स वो गिरी है, ऐसा अंपायर का कहना है। और सिंगल मिला, बेल्स बाद में गिरे आकाश जब वो पहुंचे। तीसरे अंपायर का निर्णय आ चुका है, इट्स नॉट आउट। तो आखिरी गेंद बची, 61 बने। फिलहाल मैं कहूंगा बेहतर रोका है अभी तक बेलोली टीम के गेंदबाजों ने, क्योंकि शुरुआत काफी धाकड़ मिली थी और उसके बाद रनों के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण लगाने का प्रयास। लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग, लास्ट बॉल के ऊपर ब्लास्ट होगा या फिर गेंदबाज रोकने में कामयाब हो पाएंगे। चलिए स्पीड अप, समय न व्यतीत कर अंपायर आप ऑन करें वहां पर। लास्ट गेंद, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते, स्क्वायर लेग है उसे थोड़ा सा हटाने का प्रयास, हल्का से यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए। लास्ट बॉल के ऊपर ब्लास्ट, इंपॉर्टेंट छक्का, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि कुल मिलाकर 4 ओव्हर की समाप्ती के बाद रन बने 67, 67 धावा आणि जिंकण्यासाठी 24 बॉल 68 धाव्यांची गरज। या ऐकूया धावा होतील की नाही, पुढचा आवाज रुपेश पाटील जाणीवली। तोपर्यंत जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये। जीवा अँड जीतू 11 चे हनुमान नेरे वर्सेस प्रिन्सिता माही 11 दहीसर, या दोन संघांमध्ये आपण टॉस करूया। जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये संदीप सर यांच्याकडे। थँक्यू। चला, नेरे आणि दहीसर दोन्ही टीम कॅप्टन या लगेच। मी या स्पर्धेचे आमचे आयोजक नितीन भोईर यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते इथे टॉस करायचं आहे। यानंतरची लढत एक बिग फाईट, आजच्या रात्रीतील दुसऱ्या फेरीचा दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल। चला, दहीसर संघ टॉस जिंकला, डिसिजन द्या। यस, फिल्डिंग आहे। चला, नेरे संघाला फलंदाजी करायची। यानंतरचा सामना असेल दहीसर वर्सेस नेरे। तर चला, इथे सामना सुरू आहे, आपण पाहतोय तो एक जबरदस्त सामना आपण पाहतोय। बेलवली वर्सेस वहाल। सेकंड 17 मध्ये काय असेल याचं धावतं वर्णन पुन्हा एकदा रुपेश पाटील यांचा आवाज। तत्पूर्वी चला, जास्त बेल घेऊ नका ही विनंती आहे, कारण एकच संघ क्वालिफाय केला जाईल अशी सूचना येते आयोजकांच्या वतीने। बघूया कसा वेल आपल्याकडे आहे। हॅलो चिक। तर आपण पाहू शकाल, खऱ्या अर्थानं बेलवली क्रिकेट संघ म्हटल्यानंतर एकेकालचा दिग्गज ऑलराऊंडर म्हणून ज्यांची ओळख आम्ही सातत्याने पाहिली ते मातोश्री फिटनेसचे सर्व महेश भाई 8999
यांच्या वतीने देखील बेलोली संघासाठी शुभेच्छा. त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत. बेलोली गावामध्ये जेव्हा जेव्हा सामने असतात ना तेव्हा तेव्हा त्यांचं नेहमीच दमदार योगदान लाभलंय. महेश भाई आपलंही सहर्ष स्वागत. मातोश्री फिटनेस ग्रामस्थ मंडळ पेन्नर आयोजित स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर स्मृती चषक 2026 आणि पहिली रात्र आणि त्याचबरोबर पाहिलं गेलं तर अनेक स्पर्धा तुम्ही पाहिल्यात. पहिल्या पूर्वार्धामध्ये मात्र आपण पाहिलं गेलं तर आवाज ऐकला रॉकस्टार प्रवीण गायकर सर आणि आमचे प्रेझेंटी बॉक्स परिपूर्ण सांभाळत असताना संदीप पाटील सर मुरबी आमचे अध्यक्ष. आणि उद्याचा दिवसही उद्याची रात्र ही तेवढीच मात्र आपण हॉट मॅचेस तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. डे 2 शनिवारचा उद्याची रात्र आणि त्याचबरोबर पहिला सामना असेल जिवा 11 मुरबी मॉन्टी आमचा त्यांच्या विरोधामध्ये वडू नवघर या हाय व्होल्टेज ड्रामा तुम्हाला पाहायला मिळेल. दुसरा सामना जयदुर्गा सुरी आणि त्याच्या विरोधामध्ये स्वर्गीय राजेश दादा नेरुळकर 11 WTC वडवली बी. आणि तिसरा सामना जय हनुमान कामोटे त्यांच्या विरोधामध्ये RCC पेठ. आणि चौथा सामना स्वर्गीय प्रवीण 11 गोरसई बी आणि त्यांच्या विरोधामध्ये राजेशदादा नेरुळकर 11 टेंबिवली. असे 4 आपल्याला सामने पाहायला मिळतील आणि 8 संघ उद्याच्या दिवसामध्ये आपण पाहायला गेलं तर रायगड ठाणे नवी मुंबई विभागातील मातबर संघ आणि त्याचबरोबर खेळाडू तुम्हाला मात्र या स्पर्धेमध्ये उद्याच्या रात्री तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळतील. या सामन्यामध्ये पाहायला गेलं तर टॉस इथे मात्र जिंकला होता टीम वहाल टीमनं आणि प्रथमतः इथून बॅटिंगचा निर्णय घेतला. फास्ट करा प्लीज थोडं अगदी अतिरिक्त वेळी ते मात्र वहाल टीम क्षेत्ररक्षण सजवत असताना खेळताना पाहायला मिळते. एकच टीम काढायची प्लीज. त्याच्यामुळे अतिरिक्त एक सामना आपल्याला खेळावा लागेल. प्लीज मी विनंती करीन जास्त वेळ घेऊ नका. चला इथून चला शेखर पाटील आमचे शेखर पाटील ब्लॉगर आहेत आणि निश्चितच शेखर पाटील या त्यांच्या युट्यूब चॅनलवरती जा आणि जर का तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा. अनेक चांगले चांगले व्हिडिओज तुम्हाला मात्र इथून पाहायला मिळतील त्यांच्या ब्लॉगवरती. केमॉल डिस्प्ले संघर्षाला सुरुवात आता मात्र इथे विजयासाठी बनवायचे आहे. 4 षटकांमध्ये तब्बल 68 धावा 68 24 बॉल आणि 68 धावा. गोलंदाजी मार्क वरती पहिला षटक प्रतीक पाटील. स्ट्रायकिंगला पाहतोय आपण अजय पाटील. चांगला टॅप करण्याचा प्रयत्न आउट साईडला पाहिला गेला मिड ऑफ मध्ये माप्याचा विधी डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न आणि बॉल फरार सीमारेषा पार. निर्णय अगदी योग्य होता परंतु इथून अति वेगानं बॉल फेकला गेला त्याचा फायदा झालाय. पहिल्याच बॉलवरती आल्या धावा किती त्याची चर्चा लेग बायच्या स्वरूपामध्ये आहेत का. पंच 2 एकत्र येतात निर्णय आमच्यापर्यंत कळवतील. या बॉलवरती धावा आल्यात किती. गावदेवी बेलवली टीम मैदानामध्ये उतरले जरूर तिथे पहिल्याच बॉलवरती आकार माजवलाय. टीम स्कायरा 11 वहाल टीम. आकाश पवार आणि अजय पाटील ही जोडी मैदानामध्ये आहे. ताकदवान दोन्ही फलंदाज सातत्याने मात्र आपल्या नावाची चर्चा करताना मात्र पाहायला गेलेत आणि 2 पंच एकत्र आले. ते निर्णय आमच्यापर्यंत निश्चित पोहोचवतील. इथे 5 धावा तर आल्यात की नाही आल्यात. तिसरी पंचांची मागणी स्ट्राईक कन्वर्ट. सर इथं मध्ये आहे की नाही ते चेक केलं जाईल. तिसरे पंच यायचं आहे प्लीज. चला अनिल टेंबे सर. सर तिसरे पंच प्लीज लगेच यायचं आहे.
ओके, योग्य निर्णय तुमच्यापर्यंत येईल. बॉल धावा घेतल्या किती येतील महत्वपूर्ण आहे, कारण तुम्हाला इथून बनवायचे आहेत 68 धावा. आणि याचा पाठलाग करत असताना पहिल्या बॉलवरती बरंच काय घडलं आणि त्याचा योग्य निर्णय आपल्यापर्यंत येईल. तुम्ही पाहताय स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर स्मृती चषक 2026चा पहिल्या रात्रीतील थरार. अनेक चांगले सामने तुम्हाला मात्र आजच्या रात्रीमध्ये पाहायला मिळाले. रिप्लेमध्ये थ्रो तर जरूर झाला, त्याच्यानंतर चेक केलं जातोय. वेट, पायाला लागलेला आहे. तुम्ही विचारले पायाला लागलेला आहे. ओके, 4 म्हणजे एकूण 5 धावा. चला मॅच चालू करा लगेच. चला अक्षय पवार, या 5 सवाल्यात पहिल्याच बॉलवरती मात्र पाहायला गेलं तर वहा टीम मात्र इथून अगदी डायरेक्ट चांगला हिट करण्याचा प्रयत्न ते थोडस असफल झाला आणि तिथे मात्र 5 धावा खर्च झाल्यात. आयोटे ड्रामा इथून मात्र पाहायला मिळालं या पहिल्या बॉलवरती, करणे मॅच तेवढीच महत्वपूर्ण. चॅम्पियन होण्याचं प्रत्येक जण स्वप्न घेऊन इथे आल्यात. गिरकी घेतली, फिरकी घेतली, नजाकत, सौंदर्य, ताकद सगळ्यांचा परफेक्ट मिलाप. बॉल चाललाय 1 टप्पा, सीमारेषा पार, पार पार, 4 चौकार. एक क्लास आहे अक्षय पवारकडे, तो मात्र इथून दाखवता नाही ते मात्र पाहायला मिळतात आपल्याला. खूप छान पद्धतीने मात्र या फटक्याला सजवलंय. अगोदर सेरलं होतं बॉल कोणत्या पद्धतीनं लाईनवरच येणार आहे आणि त्या पद्धतीनं मात्र इथून शॉर्ट सिलेक्शन हे त्यांच्याकडे असतं ना, ते नेहमी सातत्याने मात्र चांगला खेळ इथे करून दाखवताना पाहायला मिळतात इथे. त्यापैकी एक खेळाडू म्हणजे अक्षय पवार. 9 धावा धापलकावरती 2 बॉल इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 4 षटकांचा खेळ आहे. 68 धावा इथून मात्र बनवायच्या आहेत जरूर तिथे. त्याच्यानंतर आणखी एक क्लास गॅप शोधून काढले आहे. लॉंग स्टॉप रिझन मध्ये बॉल झालाय स्टॉप, बॉल सीमा पार, आणखी एक शानदार, नो चान्स, चौकार. दोन चौकार. मागच्या बॉलवरती थ्रोचा मात्र 5 धावा आहे, त्याच्यानंतर मात्र चौकार चौकार. 13 धावा धावपलकावरती मात्र पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक पहिला मार्गस्थ आहे. कोटा कम्प्लीट करताना मात्र पाहायला मिळतात. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदलाव इथे मात्र पाहायला मिळेल का? ज्या पद्धतीने मात्र आपण पाहायला गेलं तर अटॅक्टिव्ह फलंदाजीच्या टेक्निकली फलंदाजीचं उत्तम उदाहरण अक्षय पवार पॉवर जनरेट करताना इथे मात्र पाहायला मिळतात. अनेक वेळा मात्र खेळाडूने मात्र आपल्या खेळीनं सातत्याने चर्चा दिली. टायमर ऑन आहे, क्रुशल मॅच आहे. तुम्हाला एक खेळाडू जर का आतमध्ये घ्यावा लागला तर तुमच्यासाठी कठीण परिस्थिती होऊ शकते. वहाल संघाला वॉर्निंग आहे, जर वारंवार प्रत्येक बॉल मध्ये मीटिंग घेतली तर आयोजकांच्या वतीने पॅनल्टी दिली जाईल. घनश्याम याकडे लक्ष द्या, खास करून तू. डॉट बॉल आलाय, समीकरण बदलली गेली. आता मात्र येणारे 20 बॉल मध्ये 55 बनवायचे. 13 धावा धावपलकावरती लागले गेलेत. समोर आहे अक्षय पवार. केनला मात्र आपण पाहिलं तर अजय पाटील आहेत. त्यांनी पहिला बॉल फेस केला होता, तिथे 5 धावा आल्या. त्याच्यानंतर मात्र अक्षय पवार यांच्या बॅट मधून 2 चौकार. आकाश पवार पाहायला गेला तर शॉर्ट सिलेक्शन चांगलं आहे, पण उंची जास्त, लांबी कमी, डाऊन द बॉल. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. सुजल यांच्याकडनं पकडलं गेलाय. झेल आणि फलंदाज बाद. ज्या विकेटची तलाश होती ती विकेट प्राप्त केली आहे. लगा 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 440 होल्डचा करंट लगा. मोठा बुरुज ढासळला जातोय. आकाश पवार बॅक टू द आउट. नवीन फलंदाज राकेश मात्रे मैदानाच्या आतमध्ये येताना मात्र पाहायला मिळतील. विजयाच्या अडसर धावा ज्याच्या बॅट मधून येत होते ते फलंदाज बाद झालेत. महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त करून दिली. धावा खर्च पहिल्या षटकामध्ये होत होत्या आणि झाले आहेत, आणि त्या मात्र परिपूर्ण मात्र पाहायला गेलं तर थांबवण्याचा प्रयत्न मात्र केला जाईल का?
एक महत्वाची विकेट प्राप्त केली आहे. पहिल्या षटकामध्ये पाहायला गेलं तर तेवढं चांगला झेल सुजल यांनी मात्र पकडलंय आणि त्यासाठी मात्र एक उत्तम क्षेत्ररक्षक म्हणून सातत्याने त्याने उदाहरण दिलंय आणि तिथे पाहायला मिळालं. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये राकेश मात्रे मैदानाच्या आतमध्ये गेलेत. आणखी एक चांगला बॉल परंतु थोडासा बाहेर जाणारा वाईट बॉलचा निर्णय मात्र येताना पाहायला मिळेल. अतिरिक्त धाव मात्र धावफलकावरती घेतली जाईल. धावफलकावरती धावा लागल्या जातात त्या 14 धावा 40 रन स्कोर बोर्ड इथे मात्र पाहायला मिळते. खूप कुशल मॅच आहे. आपण पाहायला गेलं तर कोण जिंकेल कोण हरतेल सांगता येणार नाही. एका बाजूला आपण पाहायला गेलं तर टीम वहाल तर दुसऱ्या बाजूला बेलवली टीम. परंतु याच्यावरती अगदी गती कमी पाहायला मिळाली. त्याच्यावरती आक्रमण केलंय. अगदी बॉल फेकून दिले बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. धावा आल्या 6 षटकार. समीकरण परत एकदा बांधली गेली होती ती मात्र इथून मुक्त होताना पाहायला मिळत आहेत. आता 6 धावा धावफलकावरती आल्यात. एकूण 20 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक पहिलं आणि पहिल्या षटकामध्ये आल्या धावा 20. क्लास इथे मात्र पाहायला मिळालं. बॅटिंगचा इथे मात्र धमाका आकाश पवारने दाखवला. त्याच्यानंतर मात्र इथून आले राकेश म्हात्रे. राकेश म्हात्रेने मात्र अगदी चांगली फलंदाजी करण्याचा निर्णय केलाय की काय आणि त्याचबरोबर मात्र इथून तोच सातत्य पाहायला मिळालं. 18 बॉल मध्ये 48 ची गरज आहे. एखादा चांगला षटक इथं वहाल टीम साठी अपेक्षित असेल. स्कायरा 11 वहाल टीम. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहायला गेलं तर गावदेवी बेलवली सध्याच्या घडीला पहिल्या षटक नावी घेऊन गेले. खेचून आणले त्या षटकाला कारण पहिल्या षटकामध्ये तुटून पडले. अटॅक्टिव्ह फलंदाजी इथे मात्र पाहायला मिळाली. 20 धावा आल्यात. येणारे बॉल असणार आहेत ते 18 आणि विजयासाठी 48 धावांची गरज. समीकरण साधी सोपी. इन चेंज झालंय जरूर तिथे मात्र पाहायला गेलं तर आता इथून क्षेत्ररक्षणाची मुभा तुम्हाला मात्र इथून डीप मध्ये लावण्याची मिळाली. पिवळा षटक इथे मात्र समाप्त झालंय. क्रमांक 2 इथून मात्र षटक इथे मात्र आमंत्रित केले गेले. घनश्यामला पाहतोय इथे घनश्याम पाटील फिरकीचे जादूगार. खूप छान गोलंदाजी सातत्याने त्यांची राहिली गेलेली आहे. हा षटक नावी जाईल का? या षटकामध्ये धावा येतील किती? 12 बॉल मध्ये धावा ठेवल्या जातील किती? त्याची चर्चा इथे मात्र पाहायला मिळेल. अजय पाटील आपण पाहायला गेलं तर षटका क्रमांक इथून 2 साठी स्ट्राईकला मात्र पाहायला मिळत आहेत. थर्ड मॅन मध्ये तिथे पाहायला गेलं तर एक धाव घेण्याचा प्रयत्न जरूर मात्र इथे नकार दिला तिथे राकेश म्हात्रेनं आणि इथून एकत्र येऊ नका प्रत्येक बॉल गणिक. या मॅचला भरपूर विषय झालाय. 20 मिनिटांमध्ये पहिली इनिंग समाप्त होणं अपेक्षित होती. तिथे आम्हाला 35 मिनिटं लागली. दुसरी इनिंग मात्र आपण प्लीज विनंती करू आम्ही की प्लीज आपण लवकरात लवकर मॅच समाप्त करा. सतरा बॉल 48 समीकरण आणि चांगला बॉल इथे मात्र पाहायला मिळालं. खूप लाईन लेन चांगली पाहायला मिळाली. क्लास इथे मात्र गोलंदाजीचा दाखवत असताना दुसऱ्या षटकामध्ये घनश्याम पाटील क्रमांक 2चा षटक इथे मात्र आणले गेले. समोर अजय पाटील आहेत. ज्या पद्धतीनं अजय पाटीलने मात्र मागच्या मॅच मध्ये फलंदाजी केली त्याच्यापेक्षा तुम्हाला चांगली फलंदाजी करावी लागेल. परंतु गोलंदाजी चांगली आहे. दांडी गोल फलंदाज बाद माघारी परतावा लागेल इथे अजय पाटील या फलंदाजांना. विकेट टेकर गोलंदाजी डॉट बॉलचं समीकरण इथे मात्र बांधली जाणं गरजेचं होतं स्कायरा 11 वहाल टीम साठी आणि तेच इथे मात्र पाहायला मिळालं. रिव्हर्स अटॅक करायचा होता त्याच्यानंतर अचूकता हेरली तिथे गोलंदाजाने आणि त्यानंतर मात्र गोलंदाज बघा उद्याचा दुसरी रात्र आणि स्पर्धेतील ए लॉट्स आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. बघा उद्या बरोबर 6 वाजता तुम्हाला रिपोर्टिंग करायचे दोन्ही संघ. जिवा 11 मुरबी माउंटी विरुद्ध वडूनवगर. दोन्ही संघांना मी विनंती करतो की उद्या बरोबर 6 वाजता आपण रिपोर्टिंग करा. दुसरा सामना जय दुर्गा 11 सुरई विरुद्ध स्वर्गीय राजेशदादा नेरुलकर 11 वडवली ब. तिसरा सामना जय हनुमान कामोटे विरुद्ध आरसीसी पेठ आणि अंतिम सामना स्वर्गीय प्रवीण 11 गोरसई ब विरुद्ध स्वर्गीय राजेशदादा नेरुलकर 11 टेंबिवली. या उद्याच्या लढती असतील. उद्या पहिल्या दोन्ही संघांनी बरोबर 6 वाजता रिपोर्टिंग दाखवायचे. 15 बॉल 48 20 धावा धावफलकावरती मात्र येताना पाहायला मिळत आहेत. अगदी चांगली गोलंदाजी घनश्याम पाटील यांची मात्र पाहायला मिळते. ते सर्रार
वेग आहे, वेगावरती नियंत्रण आहे मात्र तेवढा चांगला पाहायला मिळालं. स्लाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप डिलिव्हरी, थोडासा दुर्वा ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय इथे. फलंदाजांना अतिरिक्त मेहनत घेण्यासाठी भाग पाडला जातोय. आता मेहनत कुठेशी तरी थोडी कमी पडताना पाहायला मिळते. ती मेहनत होताना मात्र पाहायला मिळेल का? कॅप्टनने विश्वास दाखवलाय, त्या विश्वासावरती तुम्हाला खरी उतरावं लागेल. हाच बॉल हतलायचा होता आणि त्याच्यानंतर डॉट बॉल आलाय. समोरच्याने आपल्यावर ठेवलेला विश्वास हीच आपली खरी कमाई आहे ना, आणि तोच विश्वास कायम निभावणे हीच आपली जबाबदारी आहे. जबाबदारी परिपूर्ण मात्र निभावताना गोलंदाजांना पाहायला मिळाला, परंतु क्षेत्ररक्षकांची साथ अविदशी मिळाली नाहीये. बॉल चाललाय टप्पा टप्पा, सीमारेषा पार आले, धावा 4. थोडीशी दुखापत. चला पाणी घेऊन जायचं लगेच. काय बॉल कट झालाय. यष्टीरक्षकांनाही जाणवलं नसेल की एवढा बॉल वलण घेईल आणि अगदीच बॉल डोळ्याच्या खाली लागले, पण बॉल जरूर जोरात लागले. दुखापत थोडीशी मात्र होताना पाहायला मिळते खेळाडू नाही ते. पहा बॉल पडल्यानंतर आउटस्विंग पाहायला मिळालं. त्याच्यानंतर एक क्षमता सातत्याने आपण गोलंदाजांकडे पाहिली गेली. घनश्याम पाटील आपल्या सहकारी खेळाडूंना इथे मात्र आपण पाहायला गेलं तर दुखापत होताना पाहायला मिळतं. सगळे एकत्र आहेत. चला 12वा खेळाडू आतमध्ये जायचंय. चला जास्त लागला असेल ना त्याला बाहेर आणा प्लीज, कारण प्रयास भरपूर क्रिकेट खेळायचा आहे. कधी कधी डोल्यावर चेंडू आढळतो ना, मग सूज येते. त्याच्यामुळे या सर्व काळजी घ्या आपण या बाबीची. चला या थोडा आपण रिलॅक्स व्हा. 12वा खेळाडू जा लगेच आतमध्ये. चला प्रयास कोळी एक चांगले क्षेत्ररक्षक, चांगले खेळाडू. थोडीशी दुखापत झाल्या, तू या अशा दुखापती आपल्या गावाच्या नावासाठी नेहमीच हे सगळे खेळाडू पसवत असतात. चला आता खेळ चालू करा लगेच. 12वा खेळाडू मैदानामध्ये गेले. आता इथे जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज. 6 षटकांचा सामना झाला असं या सामन्यामध्ये बराच वेळ गेले. पहिल्या इनिंग मध्ये वेळ गेला, त्याच्यानंतर मात्र सेकंड इनिंग मध्ये वेळ खर्च होताना मात्र पाहायला मिळते. 12 बॉल 44 समीकरण मात्र बनले गेले. आपण पाहायला गेलं तर अंतिम 12 बॉल आणि 12 बॉल मध्ये मात्र 44 धावांची मात्र गरज असणार आहे. मागची मॅच आपण पाहायला गेलं तर तेवढीच क्रुशियल होताना मात्र पाहायला मिळाली. चला प्लीज सामना चालू करा. राकेश मात्रे स्ट्राईकला पाहायला मिळतं. 24वा धावफलकावरती 12 बॉल मध्ये मात्र 44 धावा बनवायचे आहेत. बॉल चांगला आहे ते मात्र पाहायला गेलं तर अशा बॉलवरती तुम्हाला मात्र आक्रमण करावं लागेल, चांगली फलंदाजी करावी लागेल. ज्या पद्धतीने मात्र इथून मॅचला बनवलं गेले टीम स्काय रेल 11 वहाल टीमनं क्षेत्ररक्षणाने त्याचबरोबर गोलंदाजी स्ट्रेंथ राहिली गेली स्काय रेल 11 वहालची. तीच मात्र पाहायला मिळाले. मिस टायमिंग शॉट कोणतंही इथून मात्र धोका क्षेत्ररक्षक पटकरणार नाहीत. गोलंदाजी करत असताना स्वतःच्या फॉलोथ्रू मध्ये अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आणि फलंदाज बाद. राकेश मात्रे बॅक टू द आउट. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये प्रणित गायकर इलेक्शन 5 मध्ये मात्र जाताना पाहायला मिळाले. हे चांगले फलंदाज सातत्याने मात्र टीम बेलवलीसाठी राहिले. गावदेवी बेलवली टीम थोडीशी मात्र इथून पाहायला गेलं तर संघर्ष जरूर करतोय, परंतु कमबॅक कधी होऊ शकतोय. यशाकडे नेणारा सर्वात जवळचा मार्ग अजून तयार व्हायचा आहे आणि ते तुम्हाला तयार करायचं आहे. परंतु इथून ती क्षमता, तो ध्येय, या सगळ्या गोष्टींचा ना तुम्हाला सातत्य त्या गोष्टींमध्ये आणावं लागेल. ते होताना मात्र पाहायला मिळेल का? परंतु गोलंदाजी चांगली मात्र होताना पाहायला मिळते इथे.
सुचेलला पाहतोय इथे गोलंदाजी करत असताना खूप छान पहिल्या मॅच मध्ये मात्र गोलंदाजी केली होती, त्याच्यानंतर मात्र आपण या मॅच मध्ये आलेत. सुजल घरत घनश्याम पाटील यांचा चांगला षटक राहिलाय, नावी गेलाय आणि त्याचमुळे की काय आपण चांगला खेळ गोलंदाज करताना इथे मात्र पाहायला मिळतात. 5 बॉल डॉट आलेत आतापर्यंत. किती बॉल मधून आणखी एक हा 6वा बॉल डॉट येतोय, म्हणजे हा षटक आलाय मिडन. काय अप्रतिम, म्हणजे या आजच्या रात्रीमध्ये बरंच काय तुम्हाला पाहायला मिळालं. दुसरा मिडनवर मात्र या आजच्या रात्रीत आपल्याला पाहायला मिळते, जो अजय पाटील आता येणारे बॉल असणार आहे ते 6 आणि विजयासाठी 44 धावांची गरज. अजय पाटील नावांची चर्चा करत होतो. आजच्या रात्री पहिला मिडन ओव्हर अजय पाटीलने हाताळला होता, त्याच्यानंतर दुसरा मिडन ओव्हर हाताळलाय तो सूरज घरत यांनी. 6 बॉल आणि 44. चल नेक्स्ट मॅच दहिसर आणि नेरी टीम आपण तयार आहे. दहिसर आणि नेरी टीम 6 बॉल 44. चला वार टीम आपण जास्त वेळ घेत आहे क्षेत्ररक्षण सजवण्यामध्ये. चला एक खेळाडू तुम्हाला मात्र इथून आतमध्ये घ्यावा लागेल. सहा बॉल 44 बनल्या जातील का त्याची चर्चा कठीण, थोडंसं आव्हान जरूर आहे, परंतु इथून खराब गोलंदाजी कदाचित इथे मात्र दिशा बदलू शकतोय. ईस्ट और वेस्ट, क्रिकेट इज द बेस्ट असं म्हटलं जातं. स्लो डिलिव्हरी इथे मात्र पाहायला मिळाली. पहिलाच बॉल गतीमध्ये परिवर्तन आणि अप्रतिम. इथून मात्र पहिला बॉल हाताळलाय. 5 बॉल मध्ये 44 बनवायचे आहेत. आव्हान थोडंसं कठीण मात्र होताना पाहायला मिळतोय. इथे कठीण बनवले गेले. प्रत्येक गोलंदाजांनी मात्र आपली ताकदीची गोलंदाजी केली. त्याच्यानंतर एक मोठं आव्हान पूर्ण करत असताना बेलोली टीम थोडीशी संकटामध्ये. मोठा फटका जरूर खेचला. टायमिंग प्रॉपर नाही आहे. डाऊन द बॉल, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे आणि फलंदाज बाद. महत्वाची विकेट. आता मैदानाच्या बाहेर माघारी यावं लागेल सूरज या फलंदाजांना. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये मात्र पाहायला मिळेल. मागच्या मॅच मध्ये चांगली फलंदाजी झाली होती, परंतु त्यानंतर या नावाची चर्चा मात्र होताना पाहायला मिळाली. दीप्तेश म्हात्रे मैदानाच्या आतमध्ये मात्र होताना पाहायला मिळतात आपल्याला. गोलंदाजी मार्क वरती अंतिम षटक मार्क असतंय. आई बॉल चांगला इथे मात्र पाहायला मिळाला. मागचा मिडन ओव्हर बरंच काही मात्र सांगून जातोय. आतापर्यंत 15 डॉट बॉल या 30 बॉल मधील आपल्याला पाहायला मिळतं, म्हणजे अर्धे खेळ हा डॉट बॉल मात्र पाहायला मिळाला. आणि त्याच मुले की काय हा संकट थोडासा मात्र इथून बॅक फुटला जरूर गेला इथे. आणखी एक डॉट बॉल म्हणजे वाईट बॉलचा निर्णय इथे आलाय. अतिरिक्त धावफलकावरती मात्र इथून पाहायला मिळणार आहे. एका धावेने धावफलकावरती मात्र धावा लागल्या जातात त्या 25 धावा. 3 बॉल 43. समीकरण मात्र साधं सोपं आपल्याला पाहायला मिळेल, परंतु या 3 बॉल मध्ये 43 धावा बनल्या जातील का त्याची चर्चा मात्र पाहायला मिळेल. भन्नाट वेग इथे मात्र पाहायला मिळाला. वेगावरती नियंत्रण, रीच झाला होता लाईन आणि लेंथ मध्ये आणि तिथे पकडलेत. लेग बिफोर द विकेट LBW च्या स्वरूपामध्ये मात्र फलंदाज बाद. मैदानाच्या बाहेर दीप्तेश म्हात्रे बॅक टू डग आउट. चला टीम दहिसर आणि नेरे, प्रिन्सिता माही 11 दहिसर आणि त्यांच्या विरोधामध्ये जिवा 11 जितू 11 जय हनुमान नेरे. दोन्ही कॅप्टन विनंती केली की आपला संघ तयार ठेवायचा आहे. संधी होती तिथे ती गमावली आणि त्याच्यानंतर बॉल होते फरार. सीमारेषा पार षटकार आणि या षटकारानं फारसं फरक पडणार नाहीये. एक बॉल मध्ये 37 धावा तब्बल तुम्हाला बनवायचे आहेत. कठीण आव्हान आणि
या कठीण आव्हानाला मात्र इथून कशा पद्धतीने पेललं जाईल त्याची चर्चा इथे मात्र पाहायला मिळते. धीरज पाटील चांगला षटक राहायला गेलाय धीरज पाटील यांचं आणि क्रमांक 4चं षटक समाप्त झालंय. सामना जिंकलाय तब्बल 36 धावानं स्कायरा 11 वहाल ह्या टीमनं. कॉंग्रॅच्युलेशन टीम वहाल, हार्ड लक टीम बेलवली. त्यानंतर होणारा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल प्रिन्सिता माही 11 दहेसर आणि